जर्सी नंबर 10 ये नंबर हमेशा से खास रहा है। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल जीनियस ने इसे पहना है। लेकिन मैं कोई जीनियस नहीं हूं। ना मैं बहुत तेज दौड़ पाता हूं, ना मैं बहुत ताकतवर हूं। मेरी तकनीक भी बस औसत है और मानसिक रूप से शायद मैं उतना मजबूत भी नहीं। सच कहूं तो मैं किसी भी मायने में कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हूं। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मुझे मैदान में टिके रहना है, क्योंकि जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मेरी तरफ से चीखते हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता और खुद को भी नहीं। मुझे उन्हें बार बार यह यकीन दिलाना है कि मैं भी एक फुटबॉल जीनियस हूं। मैं कोई फुटबॉल जीनियस नहीं हूं। U17 की टीम एसी फिरेंजी 1 साल पहले। U17 टीम मतलब प्रोफेशनल सॉकर टीम का यूथ वर्जन, जिसमें से कम उम्र के खिलाड़ी खेलते हैं। हाल ही में मुझे एक बात समझ आई है। झूठ बिल्कुल बर्फ के गोलों, स्नोबॉल्स जैसा होता है। शुरुआत में छोटा होता है, लेकिन बाद में उसे छुपाने के लिए और बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं। और धीरे धीरे वो छोटे छोटे झूठ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। काश मैंने जियो को इंप्रेस करने की कोशिश ना की होती तो ये सब कभी नहीं होता। कल मैं कह रहा हूं, मैं तो यहां फुटबॉल का जीनियस हूं। तुम ठीक से एडजस्ट कर रहे हो ना? हां, आज ही मैंने 3 गोल किए। वाह, अब तो तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हो। सच कहूं तो मैं तो अभी गर्म भी नहीं हूं। मेरा नाम जियान ली है। मैं इटली की फेमस जियोवेंटू एफसी टीम में खेलने आया था, पर वहां एडजस्ट करने में दिक्कत हुई और आखिर में एसी फिरेंजी में आ गिरा। यहां भी मैं बेंच वार्मर, बैकअप प्लेयर ही हूं। लेकिन जियोवेंटू की तरह यहां कोई मुझे परेशान नहीं करता। शायद शुक्र है कहना सही शब्द नहीं होगा। हां, कोई तंग नहीं करता, लेकिन मैं अभी भी इतना अच्छा नहीं हूं कि स्टार्टिंग टीम में खेलूं, तो शायद कुछ बदला भी नहीं। जियान, जियान, सुन रहे हो? हां, मैं सुन रहा हूं। तुम हार गए। फोन पर जो तेज आवाज वाली लड़की है, वो जियो किम है। वो मेरी 10 साल पुरानी बचपन की दोस्त है। असल में वही मेरी एकमात्र दोस्त है। जब मैं कोरिया में था, तब वो मेरी बड़ी बहन जैसी थी। कभी कभी ज्यादा बोलती है, लेकिन हम दोनों बहुत क्लोज हैं। शायद हम आज भी बात नहीं कर रहे होते अगर इतने करीब ना होते। मुझे उससे झूठ बोलकर बुरा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे लगे कि मैं यहां स्ट्रगल कर रहा हूं। वैसे हां, हां सुन रही हूं। मैं इटली आ रही हूं। क्या सच में इटली? हां, मुझे वहां की एक कुकिंग स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन मिल गया है और वो स्कूल फ्लोरेंस में है। इसका मतलब मैं अपने सॉकर जीनियस जियान ली को खेलते देख पाऊंगी। मैं 2 हफ्तों में वहां आ जाऊंगी। कितना एक्साइटिंग ना। 2 हफ्ते? ओह नहीं, अब तो डर लग रहा है। हेलो हेलो जियान, मैं रिजर्व प्लेयर हूं। मैं तो गेम में खेलता भी नहीं। अरे जियान! जियान, तैयार हो जाओ मिनी गेम के लिए। तुम सेकंड पंटा हो, लेकिन हेड कोच कह रहे हैं जो चाहे कर सकते हो। सेकंड पुंता, दूसरा फॉरवर्ड, इटब्वाओ। जो खिलाड़ी सेकंड लाइन और फॉरवर्ड लाइन के बीच मूव करता है, अटैक में सपोर्ट देता है और गोल भी करता है। इन्हें शैडो स्ट्राइकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्राइकर के पीछे छुपकर काम करते हैं। हमेशा की तरह वही इंस्ट्रक्शन, जो मन में आए करो और कुछ मत सोचो। ठीक है, शायद वो लोग रिजर्व प्लेयर पर ज्यादा डिटेल में गाइड नहीं देना चाहते। यही मेरी पोजीशन है इस टीम में। अगर मैं रिजर्व स्क्वाड से निकल भी जाऊं, तो 20 में से सिर्फ 11 ही खेलते हैं। बाकी के 9 लोग तो वैसे भी बेंच पर बैठे रहते हैं और उनमें से सिर्फ 4-5 ही सब्स्टिट्यूट बनते हैं। इसका मतलब अगर मैं जियो को दिखाना चाहता हूं कि मैं खेल रहा हूं, तो मुझे स्टार्टिंग स्क्वाड के 18 प्लेयर्स में आना होगा, गोलकीपर छोड़कर। अब तक मैं इतना अच्छा नहीं था कि स्टार्टिंग टीम के लिए सोच भी सकूं,
लेकिन अब बात अलग है। पहले मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं था इस टीम में अच्छा करने का, लेकिन अब मैं ज्यू के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। अगर 2 हफ्ते में कोच का ध्यान अपनी तरफ खींचना है, तो सबसे पहले मुझे रिजर्व स्क्वाड से निकलना होगा। शुरुआत इसी मिनी गेम से करनी होगी। कौन जाने, शायद अगर मेहनत करूं तो कुछ अच्छा कर जाऊं। मैं सेकंड पंटा हूं। अगर अटैकिंग प्लेयर की तरह ध्यान खींचना है तो कुछ गोल करने पड़ेंगे। शुरू करो, लेकिन ध्यान रहे दूसरे लड़कों को ज्यादा चोट मत पहुंचा देना। मिनी गेम का मैदान असली मैदान से छोटा होता है। इससे गेम और तेज हो जाता है। इसका मतलब यह भी कि जब बॉल तुम्हारे पास न हो, तब भी तुम्हें आगे की सोच रखनी पड़ती है। अच्छा पास। अब मेरे आगे सिर्फ एक डिफेंडर है। पहले मैं बाएं झांसा देता हूं, फिर दाएं मूव करता हूं। क्या? छूट गया। और डिफेंडर? ज्यादा लोग सामने हैं। इसका मतलब पास करने के लिए जगह भी ज्यादा है। लो, प्रीमा पंटा। प्रीमा पुंता, सेंटर फॉरवर्ड, वो खिलाड़ी जो गोल करने के लिए सबसे आगे होता है। ऐसे मूवमेंट में सभी डिफेंडर बॉल की तरफ देखते हैं। और तब जियान, यहां मैं बन जाता हूं भूत। आखिरी डिफेंडर। ओह, मैंने उसे पास कर दिया। मैं तो सेंटर फॉरवर्ड पर ध्यान दे रहा था, ऑफसाइड ट्रैप भूल गया। मैं ही वो हूं जो अंधे कोने से सेंटर फॉरवर्ड के पीछे उसकी परछाई बनकर मूव करता हूं, ताकि दुश्मन की डिफेंस लाइन तोड़ सकूं। मैं शैडो स्ट्राइकर हूं। हां, ये एक गोल। उफ, आज तो किस्मत अच्छी थी। डिफेंडर ने वही किया जो मैं चाहता था, लेकिन इस गोल से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। चलो देखते हैं अब और क्या कर सकता हूं। फ्यूट सीटी। दूसरी क्वार्टर खत्म। नॉर्मल मैच। दूसरी क्वार्टर खत्म। नॉर्मल मैच 2 हिस्सों में बांटे होते हैं। मिनी गेम 4 क्वार्टर में। 6-4। मैंने 2 गोल मारे और हम आगे हैं। तीसरे और चौथे क्वार्टर में। जियान। कोच? U17 फिरेंजे कोच लुका। हां, अपनी पिन्नी जर्सी उतारो। क्या मुझे दूसरी टीम में डाल रहे हो? जी कोच। अब क्यों चेंज कर रहे हो? मैंने गोल इसलिए किए क्योंकि टीम के साथ तालमेल बन गया था। दूसरी टीम में ऐसा हो पाएगा क्या? जियान, कहां जा रहे हो? उधर, दूसरी टीम में। नहीं, मेरा मतलब मैदान से बाहर जाओ। ओह, ये तो सोचा भी नहीं था। मुझे बाहर निकाल दिया गया।